प्राइम टाइम आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। अमेरिका में इजराइल हमास की जंग का असर साफ देखा जा रहा है और ये असर है बढ़ता हुआ हेट क्राइम। और हेट क्राइम किसके लिए बढ़ रहा है? मुसलमानों के लिए, ज्यूस के लिए, और जो फ़िलिस्तीन यहाँ पर रहते हैं, अमेरिकन फ़िलिस्तीन, उनके लिए। दो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ। इलिनॉय में 71 साल के एक सीनियर सिटीजन ने, जी हाँ 71 ईयर्स ओल्ड ने, एक सीनियर सिटीजन ने एक 6 साल के मासूम बच्चे पर स्टैब किया, चाकू से हमला किया 26 टाइम्स। आप अंदाज़ा लगाइए, एक छोटे से मासूम बच्चे पर इस तरह से हमला किया। उस बच्चे की मौत हो जाती है। वो फ़िलिस्तीनी अमेरिकन बच्चा था। जब वो शख्स उस घर में घुसता है तो वो कहता है कि तुम मुसलमानों को मरना चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती, जो कि टेक्सास में हुआ है, टेक्सास के कॉन्रो में। 52 ईयर्स ओल्ड डॉक्टर तलंजहान खान, जी हाँ, इनको जो है स्टैबिंग करके, चाकू मार कर, जो एक होमलेस शख्स ने मौत के घाट उतार दिया। माइल्स जोसेफ इस शख्स का नाम था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या ये दोनों घटनाएं जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई सी नहीं लग रही है? वजह जो इस टेक्सास वाले मामले में है वो साफ नहीं थी कि इसको हेट क्राइम कहा गया, नहीं कहा गया, मिस्ट्री बना हुआ है ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन टेक्सास में मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप केयर यानी कि काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन का कहना है कि खासतौर पर मुस्लिम्स जो हैं विजिलेंट रहें, अलर्ट रहें। क्यों कहा गया कि अलर्ट रहें? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हेट क्राइम से जुड़ा हुआ है। और आज जो प्राइम टाइम है इसी पर थी। तो हेट क्राइम एक बार फिर से बढ़ गया है और ये हम नहीं कह रहे, FBI का कहना है। जी हाँ, जब से इजराइल हमास के बीच जंग शुरू हुई है उसके बाद से देखा जा रहा है, साफ असर देखने को मिल रहा है अमेरिका में। यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल के समर्थन में, फ़िलिस्तीन के समर्थन में। और इसी दौरान जो है इस तरह की घटनाएं निकल कर आई हैं जिसमें मुसलमानों पर हमला हुआ है। FBI का कहना है कि ज्यूज़ हो या फिर जो अमेरिकन फ़िलिस्तीनी है या फिर मुसलमान, ये इस वक्त ख़तरे में है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। अमातुल्ला कॉन्ट्रैक्टर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस तरह के मामलों पर खुलकर बात करती हैं। नबीला मंसूर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ राइज एशियन अमेरिकन पैसिफिक हाईलैंडर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत ही सीरियस टॉपिक है। हम लगातार ये कहा गया, कई सालों से ये बातें होती रही हैं कि मुसलमानों के लिए हेट क्राइम अमेरिका में। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि दो ऐसे बड़े मामले, एक इलिनॉय में एक 6 साल के बच्चे को स्टैबिंग की गई, फिर टेक्सास में यहाँ पर डॉक्टर को स्टैब करके मार दिया गया, वो भी मुसलमान थी। एज ए मुसलमान आप इसको किस तरीके से सबसे पहले लेती हैं? क्या वो फियर आप अभी फील कर रही हैं? मोस्ट डेफिनेटली। देखें, हम मैं और अमतुल्लाह भी, हम दोनों अपना कहते हैं जैसे अपना रिलीजन पहनते हैं, तो हम अपना हिजाब पहन रहे हैं, हम अपनी ग्रोसरीज कर रहे हैं, अपने बच्चों को पिकअप कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और फिर ये सारे हादसे होते हैं। तो ख़ुद हम लोग को डर लगना शुरू हो जाता है कि क्या होगा, कि हम जा सकते हैं बाहर, हम अपने नॉर्मल जो लाइफ है वो हम जी सकते हैं, और या कोई हमें अटैक करेगा। मैं लॉ स्कूल में थी तब 9/11 हुआ था, और वो जो फीलिंग्स थी वो अब मेरे अंदर फिर से आ रही हैं। वो फियर, वो एंग्जाइटी, वो सेम जैसे जो ख़तरा है वो सेम चीज़, मगर मैं कहती हूँ कि इस दफ़ा बल्कि ज़्यादा है। क्योंकि पहले तो फिर भी आपने अपने जैसे हाईएस्ट, आपके प्रेसिडेंट आए, वो आपके मस्जिद में आए, उन्होंने कहा अमेरिकन मुसलमान हमारे साथ हैं, उन्होंने ये नहीं किया। वो जो सेम जो सेंटिमेंट था वो ऑलमोस्ट इस दफ़ा नहीं है। और इस दफ़ा काफ़ी जैसे आई ऑलमोस्ट फील लाइक जैसे हमारे मुसलमान ऑन पर्पस टारगेट हो रहे हैं। हम प्रोटेस्ट पे जाते हैं, हमारे जो यंग लोग हैं वो सर्वेल्ड हो रहे हैं, उनसे क्या कहा जा रहा है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपसे यह कहेंगी, वो कहेंगी। लोग डरे हुए हैं, वो कुछ कह नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया में उनको डर लग रहा है कि वो अपनी जॉब नहीं रख सकते, और फिर ये हादसे हो रहे हैं। तो अभी एक बहुत डेंजरस टाइम है, और हम सबको जैसे ज़रा संभल के रहना है कि हम कैसे इस मोमेंट पे हम कैसे एक्ट करेंगे। अमातुल्लाह, अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर ये लेटेस्ट, अगर हम टेक्सास वाले मामले की बात करें,
ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट मामला था। जो डॉक्टर हैं वो बाहर बैठी हुई थी, एक शख्स आता है होमलेस, आज इस शख्स का नाम जो है वो माइल्स जोसेफ, वो आता है, स्टैप करके चला जाता है, उनकी मौत हो जाती है। अभी जो है कॉनरो, टेक्सास के कॉनरो में आसपास जो मस्जिद है, जो मुसलमान हैं, उनको कहा गया है केयर की तरफ से, जो मुस्लिम संस्था है, कि आप लोग अलर्ट रहें। क्या कहेंगे आप? राइट और इत्तेफाक की बात यह है कि नबीला और मैं दोनों जहाँ कॉर्नर में वहाँ जहाँ अटैक हुआ था 2 दिन पहले हम वहाँ थे। तो और तभी भी ये हाइटेंड टेंशन और सब कुछ चल रहा था। हम में से कोई एक भी हो सकता था और उस बात का बहुत ज़्यादा डर लगता है। यू नो डॉक्टर तलत खान लाइक सच अ बैड प्लेस, बैड टाइम, यू नो, लेकिन हम में से भी हो सकता था, हमारी कम्युनिटी में से कोई हो सकता था। तो बहुत ही लाइक डर लगता है बाहर जाने के, इन नेबरहुड्स में जाने के लिए, इन एरियाज़ में, क्योंकि यू नो वो रियलाइजेशन है कि हम भी हिजाब पहनते हैं, हम भी मुस्लिम दिखते हैं, हम मुस्लिम हैं, और कोई बस हमें बस टेररिस्ट समझ के या कुछ यू नो डेंजरस समझ के हम पे अटैक करे, और यू नो हम क्या कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी, आई रिमेंबर कानूर में हम एक कॉन्फ्रेंस में थे एक्चुअली फॉर सोशल एक्टिविस्ट, और कोई कह रहा था ये कानूर इतनी खूबसूरत जगह है, वुडेड एरिया था, हमारा होटल बहुत प्यारा था, और कहते कि दिस इज सो प्रीटी। मैंने कहा ये कानूर है तो बड़ी खूबसूरत जगह, मगर यहाँ जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक किस्म के लोग हैं, और मेरा ख्याल में भी नहीं आया था कि ऐसा एक बुरा हादसा होगा हमारी कम्युनिटी में। मगर we have to be on alert because we are in a moment right now कि हमारी community अभी target हो रही है। तो अगर care ये सारे निकाल रहे हैं, ये it's because we need to be on alert। अगर आप नोट करेंगे वहाँ के जो कानून के जो पुलिस हैं, उन्होंने से hate crime नहीं लेबल किया है, नहीं कहा है उसका कि ये hate crime है, मगर we know as a community that we need to be on alert। हमारे दोस्त, हमारे family members, I'm getting texts from friends are saying maybe take your hijab off right now। It's a scary time. Take your hijab. This is the same thing that happened after 9/11. We're seeing it happen right now. And that means कि हमारी like it's on our government to make sure they take actions to quell that. मगर हम वो देख नहीं रहे हैं, और हमारे पास बस यही है कि हम अपनी own precautions लें, मगर it's a very scary time to be Muslim right now. ये इस तरह के अमातुल्लाह 2 बड़े मामले हमारे सामने आ गए हैं। एक 6 साल के बच्चे के साथ, फिर डॉक्टर के साथ इस तरह का मसला हुआ। वो तो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, और जो बच्चे के साथ हादसा हुआ वो घर के अंदर हुआ। ये जो मामले हैं ये बहुत ज़्यादा डराने वाले हैं। इजराइल हमास जंग के बाद हम देख रहे हैं एक अजीब सी हवा चल रही है, और FBI ने एक तरह से इस बात पे मोहर लगा दी है कि हाँ, डरने की ज़रूरत है। राइट और सिर्फ मुसलमान नहीं, ज्यूइश जो कम्युनिटी है, यहूदी कम्युनिटी, न्यूयॉर्क में ख़ास तौर पर इस तरह से देखने को मिला है कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं। जो फ़िलिस्तीन अमेरिकन है उनके लिए भी बहुत बड़ा यहाँ पे ख़तरा है। तो ये ख़तरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आप कैसा फील करती हैं जब ये इस तरह के मामले हो गए हैं? जैसे कि नबीला ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि अभी आप ये जो आपका मुसलमान वाला लुक है इसको आप हटा दें। ये कितनी तकलीफ दे वाली बात होती है कि ये मेरा डिसीजन है कि मुझे क्या पहनना है, लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो मुझे सोचना पड़ता है कि क्या ये मुझे ये हटा के दूसरे कपड़े पहनने चाहिए। विच इज़ लाइक कितना आयरॉनिक है कि डेमोक्रेसी में हमें ऐसा सोचना पड़ता है कि हमें जो चाहिए वो पहन नहीं सकते। In fact, the Department of Homeland Security has declared right now in the United States to be a heightened threat environment. That means like सबको and वो blame करे ओवर सिंप्लीफिकेशन को, कि जो लोग नफ़रत की नज़र से देखते हैं हमारी कम्युनिटी को, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि फ़लस्तीन कौन है, मुसलमान कौन है, अरब कौन है। वो सिर्फ देखते हैं कि यू नो मुसलमान है तो ऑटोमेटिकली वो अरब होंगे। या बिल्कुल, यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जिसको हेट क्राइम करना है ना, वो शायद ये नहीं देखेगा कि वो मुसलमान है या वो यहूदी है या फिर वो अफ्रीकन अमेरिकन है, वो क्या है। वो हेट क्राइम करने वाला तो कुछ भी कर देगा, लेकिन अभी लेटेस्ट देख रहे हैं कि मुसलमानों के प्रति जो एक तरीके से हेट है वो निकल कर आ रहा है लोगों का। और वो यू नो टू नबीला's पॉइंट, वो कम नहीं हो रहा है क्योंकि जो लोग पावर में है वो कुछ बोल नहीं रहे उसके बारे में। यू नो लाइक 9/11 के बाद मुसलमान नहीं ट्रस्ट करते लॉ इन्फोर्समेंट को, और हमें डर लगता है कि ज़्यादा FBI सर्वेलेंस हमारे कम्युनिटीज़ में आए तो उनका नुकसान हमें ही हो सकता है, क्योंकि हमें देख रहे हैं कम्युनिटीज़ लोगों को यू नो सेफ नहीं फील हो रहा है। इनफैक्ट जहाँ तक कि लैंग्वेज नहीं चेंज होगी, उनके शब्द नहीं बदलेंगे, वो यू नो मुसलमानों को, फ़लस्तीन लोगों को इंसानियत की नज़रों से नहीं देखेंगे और उनको इंसानियत की नज़रों से एक्नॉलेज नहीं करेंगे,
तो तब चेंज कैसे हो सकता है? सर्विलेंस से कुछ नहीं बदलेगा, हमारी कम्युनिटीज़ तब भी डेंजर में ही रहेगी। जी मैंने बस ये कही थी कि वो आदमी, वो जो लैंडलॉर्ड ने उस बेचारे बच्चे को 26 टाइम्स स्टैब किया, उसने क्यों किया ये? उसके दिमाग में क्या क्या इमेजेस आ रही थी उसका? फ्रॉम व्हाट आई रेड, ही हैड अ गुड रिलेशनशिप विद दिस फैमिली बिफोर, मगर जो मीडिया ने जो इमेजेस परपेचुएट किए हैं मुसलमानों के अगेंस्ट, ये हमास वॉर के अगेंस्ट, उसने कहा कि वो जो हमास के जो टेररिस्ट हैं और वो जो बेचारा 6 साल का बच्चा और उसकी माँ है वो सेम है। वो एक डिह्यूमनाइजेशन जो होती है ना, वो मीडिया के थ्रू आती है और इट्स अफेक्टिंग अस, इट्स अफेक्टिंग आवर, वी डोंट इवन नो इट सबकॉन्शियसली। हम वो चीज़ें अंदर आती हैं और ये लैंडलॉर्ड, इट मेड हिम, यू नो, व्हाई डिड दैट होमलेस मैन, उसने एक औरत बैठी भी है पिकनिक में अपने अपार्टमेंट के बाहर, उसने what happened in him that made him want to stab this woman? It is a media saturation and it is really a bias in the media जो हमारे मुसलमानों को dehumanize करती है, कहती है कि they're not worthy of it, that they are all terrorists, that they don't require respect and dignity, and that is something that we as a community have to fight against. आपने जो यहाँ पे सवाल उठाया मीडिया का, इसी पर ही हम कंटिन्यू आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये इंपॉर्टेंट बातचीत लगातार जारी रहेगी। The Made to Move sales event is now at Big Star Cadillac. Drive any new Cadillac sedan or crossover for only $1 down, like the new 2023 XT4 for only $379 a month for 39-month lease, or purchase and choose 1.9% APR plus $500 bonus cash at Houston's Cadillac to Your Door dealer. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक। प्राइम टाइम आप देख रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं इजराइल हमास जंग के बीच किस तरीके से अमेरिका में मुसलमानों के प्रति जो है हेट क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस बात की तस्दीक की है FBI ने। FBI का कहना है कि लगातार जो है ज्यूइश और साथ ही साथ जो फिलिस्तीन अमेरिकन है मुसलमान, इनके प्रति जो है हेट बढ़ रहा है अमेरिका में। FBI अब क्या कर रहा है? FBI खासतौर पर अब जो है जितने भी ज्यूइश और जो मुस्लिम्स जो लीडर्स हैं खासतौर पर अमेरिका में, उनसे मुलाकात कर रहा है, मीटिंग भी कर रहा है, फ़ोन पे भी बात कर रहा है। अब ब्रेक पे जाने से पहले नबीला, आपने एक बात उठाई थी मीडिया वाली। क्या आपको लगता है कि इजराइल हमास जंग की जो तस्वीर मीडिया दिखा रहा है, क्या उसमें बायस्ड है और मीडिया वो सही तस्वीरें नहीं दिखा रहा है, और अमेरिका में जो हेट क्राइम बढ़ रहा है, क्या उसके लिए जैसा आपने कहा पूरे हद तक, मतलब मेरा ही मानना है कि पूरे हद तक नहीं, लेकिन शायद जो मीडिया बायस्ड है वो शायद कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार है? आप क्या सोचती हैं? I mean, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें अगर आप देखें तो there is a real bias. अगर आप देखें तो एक साइड, मैं कहूँगी कि one sided है. It's gotten better. I mean, अगर 20 years ago आप पहले जाती तो it was a lot worse. मगर बहुत पुश करके ये सब कुछ हुआ है, और अभी तक आप वो जो वॉइसेस सुन रहे हैं वो काफ़ी हैसियत तक it's biased toward one side. और इसलिए हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं क्योंकि
हमारे जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, हमारा जो मुसलमान कम्युनिटी है, वो एक नज़र से दिखाया जाता है कि वो टेररिस्ट है। और अगर आप ये रिपीट आप देखते रहें तो फिर इट ऑब्वियसली कम्स इनटू द कम्युनिटी। आप याद करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही किया था 2016। ही सेड until we know what's happening with Islam, we're not going to allow them to come into this country. That stuff perpetuates over year, and it leads into real problems. इसलिए तो हम जो काम कर रहे हैं, some of the work we're doing is actually trying to go to the media directly and make sure कि हमारे दूसरा viewpoint हमारी सही बात सही जगह तक पहुंचे। absolutely it's very important कि वो दो साइडों की viewpoints आए, and it's not just one perspective and it be balanced. और हम लगातार दरअसल NTV अमेरिका के जरिए भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास दोनों तस्वीरें आ रही हैं, फ़िलिस्तीन की तरफ से भी आ रही है जो गाज़ा में हो रहा है, जो इजराइल में हो रहा है वो भी हो रहा है। इजराइल जिस तरह से अटैक कर रहा है, हमास जिस तरीके से अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहा है और अटैक भी कर रहा है, बंधक भी बना रखे हैं, अभी तक हॉस्टेजेस उनके पास हैं। तो वो सारी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अनबायस्ड हो गया NTV अमेरिका। आपको लगता है अमातुल्लाह, जो अभी नबीला ने कहा कि मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहा है, क्या वो एक बड़ी वजह है ये जो हेट क्राइम मुसलमानों के प्रति जो बढ़ा है, वो आप उसको मानती है इस बात को? या एब्सोल्युटली, आई थिंक मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मीडिया मार्केट है अभी, राइट? तो वो सब लोगों की वो जो कन्फर्मेशन बायस है उनको केटर करती है। तो कभी कभी जो एक पॉइंट जो नबीला, और दूसरा पॉइंट है जो मीडिया काफ़ी कभी कभी करती है, विच इज़ कि इन्फ्लेम्स दिस लाइक आइडिया और लाइक लैंग्वेज के ये जूस और मुस्लिम्स के बीच में कुछ वॉर है, लेकिन वो नहीं है, राइट? ये इजराइल और हमास के बीच में वॉर है। तो इसमें हम लाइक जूस और मुस्लिम्स आर कोलैटरल डैमेज, और जो हम एक साथ में पीसफुली रहते हैं वो हमारे रिलेशनशिप को बहुत चोट पहुँचती है कि हम बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइक अभी मीडिया जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं फॉर सीज फायर, उनको एंटी सेमेटिक लेबल करती है, तो फिर द जूइश कम्युनिटी को लगता है कि हम उनके साथ नहीं है, लेकिन वो ज़रा भी केस नहीं है, राइट? मुसलमान और जूइश हम एक साथ है, वी आर ऑल फेसिंग द सेम थिंग, राइट? राइज इन एंटी सेमेटिज्म, लाइक उनकी भी कम्युनिटी पे बहुत हार्म और अटैक्स हो रहे हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी हो रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज हम सीज फायर के बारे में और हमारा आई थिंक इश्यू गवर्नमेंट के साथ है, राइट? कि वो वॉर कैसे करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉज फॉलो कर सकते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला है। तो इट्स दैट डिफरेंस कि मीडिया का शुड बी रिस्पॉन्सिबली कन्वे कि प्रोटेस्ट डज नॉट मीन एंटी सेमिटिज्म, दैट protests are protests and they're calling for peace and for ceasefire, और वो ऐसे रिपोर्ट करते हैं, तो फिर the relationships between like Jews and Muslims can also be on like a repairing track के हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक साथ जंग नहीं कर रहे हैं, right? We're all in the same space where हम दोनों की communities को बहुत चोट पहुंच रही है। लेकिन नबीला, आप ये समझती हैं कि ये अभी इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इलिनॉय के बाद टेक्सास में भी इस तरह का एक ब्रूटल हादसा हम लोग देखेंगे, हमारे अपनों में से ही कोई एक इस तरीके से जो है हेट क्राइम का शिकार हो जाएगा? एंड मैं सच बताऊं तो एज ए मुसलमान होने के नाते ऐसा हुआ है कि कई लोग ये सजेशन नहीं सायरा अभी तो काम पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं सायरा अभी तो बाहर नहीं निकलो। पॉसिबल नहीं है ऐसा। हेट क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन हमें तो फाइट करनी है ना इस चीज़ से। हमें तो ऐसा थोड़ी ना मुँह छुपा के आपको घर में बैठ जाना है। तो कैसे इससे कोप अप कैसे करें, कैसे निकले, मतलब ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे नबीला इस पर? I mean it's hard, right? Like हम लोग अभी खुद, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम खुद अभी ग्रीव कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ये सारी इमेजेस पैलेस्टाइन में हमारी सोशल मीडिया फीड्स में आ रही हैं, और फिर हमारे जैसे हमारे जो बड़े हैं कह रहे हैं कि बी केयरफुल, बाहर नहीं जाओ अभी। तो कभी कभार नजर आ जाता है कि सच्ची में घर से कहीं निकले ही नहीं, कुछ काम ही नहीं करें, बस क्या पॉइंट क्या है, कुछ है वो डर है, पूरा डर है। मगर दूसरी बात ये कि वी हैव लाइव्स टू लिव एंड वी हैव एवरी राइट टू लिव। हम यहाँ के अमेरिकन सिटीजन्स हैं, हम यहाँ टैक्सेस पे करते हैं, हम यहाँ फुल फ्लैट सिटीजनरी सारे जो हम सारे एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब हैं। वी हैव एवरी राइट टू गो आउट एंड वी शुड गो आउट। अब उसमें डर है, वी हैव टू बी केयरफुल, मगर इसके ये माने नहीं कि हम अपनी लाइफ जैसे शट डाउन कर लें। एंड आई थिंक ऑल्सो आई वुड ऑल्सो से दैट स्पेशली पीपल इन आवर कम्युनिटी जो हम इसमें काइंड ऑफ एम्बेडेड हुए हैं, वी शुड ऑल्सो वर्क ऑन सेल्फ केयर एंड मेकिंग श्योर दैट वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स इमोशनली, फिजिकली, ताकि हम ये काम करते रहें इन द फ्यूचर, राइट नाउ, 5 years from now.
ये बड़ा मुश्किल है कि जिनके दिमाग में एक मुसलमानों के लिए या जो दूसरी कम्युनिटी हैं, जिस तरह से बिया ने कहा कि यहूदी भी, फ़लस्तीनी भी, जो फ़लस्तीनी अमेरिकन हैं, उनके लिए भी ख़तरा है। ऐसा नहीं है कि वो बचे हुए हैं, उनको भी थ्रेट मिल रहे हैं। ये जो हेट क्राइम करने वाले लोग हैं, इनके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज तो होती होगी। आपको लगता है कि ये क्या दूर हो पाएंगी? क्योंकि 9/11 हमने देखा, उसके बाद मुसलमानों के प्रति नज़रिया हमने देखा, फिर चीज़ें ठीक हुई, फिर अब इजराइल हमास जंग हो गई, अब जंग के बाद फिर से अमेरिका में। ऐसा क्यों होता है कि सबसे बड़ा असर जो है अमेरिका में ही देखने को मिलता है? आपको लगता है ये चीज़ बदलेगी? कुछ उम्मीद आपको लग रही है? या इसके बारे में मैं थोड़ी बात मुझे आई थिंक आई डोंट नो इफ मेरा लाइक पर्सपेक्टिव नबीला से थोड़ा अलग है, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक वाज नॉट देयर टू सी पोस्ट 9/11 अमेरिका, राइट? तब मैं बड़ी हो रही थी। तो मुझे मेरी पर्सपेक्टिव से जो मुझे लगता है विच इज़ दैट ये बी केयरफुल, लेकिन हार मत मानो, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स की। 9/11 के बाद जॉर्ज बुश वेंट टू अ मस्जिद एंड सेड कि हमारी जंग मुसलमानों के साथ नहीं है। लाइक वी नीड सिमिलर एक्शंस फ्रॉम आवर ऑफिशियल्स, जो स्पेस में हम कि हम उनको लाइक अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि आपका जो रेटरिक है, जो लैंग्वेज है, वो हमारी कम्युनिटीज़ को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट को। और इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो आप लैंग्वेज यूज़ करें, राइट? जस्ट आई थिंक एज लॉन्ग एज जो स्टेटमेंट्स आए सब humanize the Muslim community, the Palestinian community, that's what they need right now. जब वो हमें collateral damage समझते हैं, just collateral in a war, जो White House से statements आ रहे, that further inflames or makes us like unsafe, right? लेकिन अगर वो responsibly recognize करे कि humanitarian aid नहीं पहुँच रहा है, बहुत innocent लोगों की जान जा रही है यहाँ भी और वहाँ भी, तो वो आई थिंक ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव लोगों का माइंड थोड़ा बदल सकता है। क्योंकि अभी जो हो रहा है, लाइक जो 6 साल के बच्चे वधे, वो उनके जो लैंडलॉर्ड ने उनको मारा, वो उनको जानते थे बहुत साल से। तो इट्स दैट पर्सपेक्टिव, जो मैसेजिंग उनको मिली, विच इज़ व्हाट चेंज द लैंडलॉर्ड्स माइंड, राइट? तो हमें भी हम बहुत सारे टाइप्स के लोगों के साथ रोज़ उठते बैठते बात करते हैं, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो लोग का माइंड ना बदले, राइट? एंड दैट्स इम्पोर्टेंट व्हेन द मैसेजिंग that comes from the White House, from your elected officials that say कि नहीं, ये इंसान है, उनके साथ हमारी कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कोई सेनेटर टीवी पे जाके कहता है कि साले पैलेस्टीनियंस को मार देना चाहिए, पूरा सिटी इवैक्यूएट करना चाहिए, या कुछ ऐसा बोलते हैं, तो फिर लोगों को लगता है that it's okay to hurt other people even here, क्योंकि उनके दिमाग में it's like a call to action. But the call to action should be to promote peace, to promote humanity, and to stand together in this time. लेकिन नबीला, इसके बाद जब इलोवाई वाला ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, एक मासूम बच्चे की जिस तरह से मौत हुई, तो प्रेसिडेंट जो बाइडन को आना पड़ा सामने। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या जो कहा जा रहा है ऑफिशियल्स की तरफ से, जो हम उम्मीद करते हैं कि होना चाहिए, क्या वो मीन इट करते हैं? क्या वो उसको सिर्फ कह रहे हैं या होना चाहिए? आप इसको किस तरीके से लेती हैं? उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं है, क्या वाकई? तो वो कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं है, मगर जो उनकी जो एक्शंस दिखा रही हैं, क्या वो एक समझ लें एक ब्लैंक चेक दे रहे हैं इजराइल को, हम to go against the Palestinian people. जो वहाँ हो रहा है, हमें पता है जो वहाँ हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, हम अपने फ़ोन में देख रहे हैं. This is a live genocide happening right in front of our eyes. तो उनकी जो actions हैं वो they don't match जो उनके जो लफ्ज़ हैं. तो I think Muslim community अभी ऐसी situation में है कि you have to do something more. Words are not enough. Words are hollow. हाँ, आप कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट हैं, मगर आप कर क्या रहे हैं? आपकी एक्शंस क्या दिखा रही हैं? और अभी जो हम लोग देख रहे हैं, there's a real chilling effect. अभी like people are scared to say anything at all, क्योंकि वो डर रहे हैं कि अगर वो कुछ बोले तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम ना आ जाए कि वो एंटी-सेमेटिक हों या कुछ ऐसा हो. तो प्रोफेसर्स, ये बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हमास का समर्थन नहीं है. जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, साफ तौर पर NTV अमेरिका भी कहता है, बार बार ये बात कह रहा है कि जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं वो गलत है. और वो मासूम लोग, चाहे वो गजा में मारे जा रहे लोग हों या फिर इसराइल में मारे जा रहे लोग हों, मासूम तो मासूम है, वो ठीक नहीं है. इस चीज़ का समर्थन तो कोई भी नहीं कर रहा है. तो एंटी सेमेटिक कह देना, ये बात कह के और फिर वो हेट रेट क्रिएट करना, अब उम्मीद ये करेंगे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए. हम तो यही सोचेंगे और अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी नबीला हम यही दिखाने की कोशिश करें. लास्ट वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि I want to leave on a positive note. People like Amatullah, young people,
जो हमारे जो यंग जो हाई स्कूल में है, कॉलेज में है, जो उनकी जो ऑलमोस्ट लाइक एक्टिविज्म जो अभी शुरू हुई है, इट्स अमेजिंग. जो वो चीज़ें कर रहे हैं, दे आर फियरलेस, दे आर अनअपोलोजेटिक एंड दे आर आस्किंग फॉर देयर राइट्स. And it is something beholden to see, and I think the future is bright. Amatullah. Yeah, thank you. And I think it's because, of the mentors that we have. But, I think I would like to conclude that, agar aapke saath kuch ho, to please report it. I think it's very important because I think logo, bahut dar jate hain. So Council of American Islamic Relations CARE ne report kiya hai कि they have over 700 reported incidents. So agar aapke saath kuch ho, it's important to report it because we, as activists have to report it to officials. So they know कि क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है या फिर दिख रहा है लेकिन but we have to have the numbers to back up हमारी stories. थैंक यू सो मच नबीला, थैंक यू सो मच अमतुल्लाह. और उम्मीद करते हैं कि ये जो मुसलमान यहूदी है और फ़िलिस्तीनी अमेरिकों के जो अमेरिकन के ख़िलाफ़ ये जो हेट्रेड फैल रहा है ये ख़त्म हो. इसी उम्मीद के साथ हम अपना प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. Thank you for having us. तो प्राइम टाइम में बस इतना ही. आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात की है और उम्मीद है कि ये जो हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं वो आप तक मैसेज ज़रूर पहुँचे. फिर से होगी आपसे मुलाकात एक और इम्पॉर्टेंट इशू के साथ.